चालू अपी बार बार थंबनेल बदल रही है, लेकिन चलो पिज्जा के नाम से ही सही चालू अपी के वारे न्यारे तो हो रखे हैं। देख लो भैया क्या दिन आ गए हैं चालू अपी को अपनी नौकरानी जैसी बहन के से टाइटल डालने का, या उसके लिए ही डेडिकेटेड पूरा पॉडकास्ट बनाने से, सॉरी पॉडकास्ट तो मेरा होता है, व्लॉग बनाने से ही उसको व्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि जो जिस पे पहले रोता हुआ दिखाया था उस पे 1 मिलियन हो गए हैं फाइनली। ये चौथी वीडियो थी जिस पर उसके 1 मिलियन हुए, वरना तो 6 7 8 पे ही आकर गाड़ी रुक रही थी। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी, कि आपको भी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके। जब फनी ने न्यूज़ दी तो चालू एक्साइटेड नहीं थी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे हर चीज में चालू अपनी बलि का बकरा फनी को बना देते ना, यहाँ पर भी उसी को बलि का बकरा बना दिया कि चलो तुम अपने तरीके से अपने लहजे से ये जो फॉल्स न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ को ही तुम बाहर निकालो, झूठी फेक खबर कि भाई ये इसने जो है 12th के एग्जाम पास कर लिए हैं, रिजल्ट में ये इसका रिजल्ट आ गया है, ये पास हो गई है, और तुम जो है इसके बारे में बता दो। क्योंकि वो बहुत ही अजीब और ठंडा बिहेव कर रही थी, मुझे वो बहुत ही ऑकवर्ड लगा। आपको क्या लगा बताइएगा जरूर। और उसके बाद जब फनी ने हैंड ओवर किया उसकी तरफ को कैमरा करके कि भाई चलो अब तुम बोलो, तब लग रहा था कि हाँ उसने बोला कि फ्रेंड्स ऐसा होता है वैसा होता है, कि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी पूरे इंडिया को न्यू उम्मीद नहीं थी कि भाई पिज़्ज़ा 12th पास कर लेगी, क्योंकि उसके आसार दिख ही नहीं थे। हाँ या तो भाई कोई ऐसा हो, कोई जीनियस बच्चा हो कि वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ ले और उसके बाद वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर दे, तो बात अलग है। लेकिन ये तो वैसे ही लुढ़क लुढ़क के पास होने वाले हैं, तुम अंदाज़ा लगा के देख लो लुढ़क लुढ़क के पास होने वाले नहीं हैं। तो जो एज है इसमें जहाँ बच्चे ग्रेजुएशन उनकी हो जाती है, वहाँ ये बच्ची जो है 12वीं के एग्ज़ाम दे रही है 22 क्लास में, सॉरी 22 साल में। अब सोच कर देखो, ये 11 साल की थी, ये मैंने पहले आपको बताया क्यों, क्योंकि ये अब जो इसकी एज है और जब ये मुंबई आई है जिस साल, उस साल में ये 11 साल की थी। अब 11 साल की बच्ची का यहाँ पे जो वो जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग इसको कई साल क्लास नीचे लेकर इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके चलते और इसके साल कम हो गए, यानी कि एजुकेशन के साल कम हो गए, और अपनी ज़िंदगी के साल तो उतने ही, उनको तो रोक ही नहीं सकते, इसलिए ये इतने ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और इसकी क्लास में जो बच्चे हैं भाई वो अपनी एज के हिसाब से बच्चे, इसलिए बहुत ही इसको ज़्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट जो है ना वो होता था। ऊपर से एक होता है कि चलो ठीक है भाई एज है दिख रही है, एक होता है ज़्यादा दिख रही है। मतलब अब इसके केस में देख लो, मोटापा आपकी एज को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और वहीं अगर आप अपना वेट लॉस कम कर लो तो आपकी एज कम दिखने लग जाती है। यही रूल है भाई ज़िंदगी का। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि जिसने भी अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्म किया है वो ऑटोमेटिक ऐसा हो गया कि जैसे यंग हो गया हो, और जिसने बढ़ा लिया है वो ज़्यादा लगने लग जाता है। तो यही हाल है बस पिज़्ज़ा का भी कुछ। लेकिन फिर भी मैं वही पूछूंगी, आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा जरूर कि चालू इतनी ऑकवर्ड क्यों थी जब फनी बता रहा था कि हाँ पिज़्ज़ा पास हो गई। तो पिज़्ज़ा पास हुई है क्या नहीं हुई है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अब पिज़्ज़ा को लेके घूम रही है सारी दुनिया में ये, क्योंकि भाई अब तो पंछी आज़ाद हो गया है। हाँ जो दिखावे का कैद था या कैमरे पे ना लाने का जो रहता था कि भाई ठीक है एग्ज़ाम गई है, कोचिंग गई है, तो ये शूट नहीं करती थी। इसको रहती तो उसी घर में थी लेकिन ये शूट नहीं करती थी, अपना इधर उधर अपना टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर रही होगी, कपड़े धो रही होगी बाथरूम में बैठ के, तो नहीं दिखाती। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा गई है कोचिंग, कहाँ गई है वो कोचिंग? 2 साल में मुश्किल से इसने 10 बार भी नहीं दिखाया होगा कि वो कोचिंग गई है। मुझे तो इससे ज़्यादा का याद है नहीं। अगर आपने देखा हो कि भाई ये इससे ज़्यादा गई है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गलत प्रूफ हूँ और कोई मुझे ये बताए कि हाँ ये 2 साल में जब से हाई स्कूल का रिजल्ट आया है और इसने 11th 12th का जो भी कोचिंग लिया है घर में रहते रहते, और इसने 10 बार ये दिखाया हो कि 10 बार से ज़्यादा ये दिखाया हो कि हाँ ये कोचिंग गई है, ये कोचिंग। यार कोचिंग का नाम क्यों, कॉलेज का नाम क्यों नहीं? क्योंकि 11th में 12th में, अब देखो 9-12th में आ गया है, ठीक है, वो तो जा रहा है कॉलेज जा रहा है, और वो 11th में भी कॉलेज जा रहा था, वो बताता था मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। फ्रेंड्स नॉन कॉलेज से आ गया है, तो ये पिज़्ज़ा के बारे में कोचिंग क्यों था? तो समझ जाओ कि कॉलेज जैसे नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं पिज़्ज़ा की ज़िंदगी। और अब तो वो भी टेंशन ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म, टेंशन ख़त्म, और चालू अपी को हो गई है पूरी आज़ादी। अब वो दिन रात उसके साथ रह सकती है बिना किसी टेंशन के, कि बिना किसी के लोगों के सवालों के जवाब दिए हुए कि अगर ये पढ़ने वाले बच्चे हैं तो तुम इससे इतना काम क्यों करा रही हो, क्यों साथ में लेकर घूम रही हो। अब तो वो बिंदास कह सकती है कि अब तो सारी टेंशन ही ख़त्म। इसलिए चालू अपी के चेहरे पर वो तब स्माइल दिखाई दी थी कि अब मुझे कम से कम पर्दे के पीछे ये काम नहीं करना पड़ेगा
ओपनली में कर सकती हूँ और पिज़्ज़ा को छुपाना नहीं पड़ेगा। बाकी ना उसने एग्ज़ाम दिए हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं दिए तो पास और फेल का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन निकल पड़ी है भाई साहब, भंगेरन बन के। भंगेरन मतलब इसको कहते हैं जैसे जो मांगने वाली टाइप की लगती है, और ये पहन लेती है ना अजीब से कपड़े, अजीब सा झोला, और लेके चल देती है। और ख़ास तौर से जब अपनी बहन को लेके जाती है, अरे जो जो तू कपड़े पहन सकती है वो तेरी बहन क्यों नहीं पहन सकती भाई? उसको क्यों नहीं दिलाती अच्छे अच्छे कपड़े? जब भाभी ने कपड़े लॉन्च किए थे अपने, तो भाई इस औरत ने अद बद कर 599, 499, 699 के सिले सिलाए रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े, जो मतलब ज़्यादा बड़े ब्रांड नहीं थे, इस तरह के कपड़े जो है वो प्रमोट कर रही थी कि फ्रेंड्स आपको सिला सिलाया मिल जाएगा, स्टिचिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसने 4 सूट सिलवाए इसको, मतलब 4 सूट आए थे, और उसने ने इसका साइज रिवील कर दिया भाई कि 4XL साइज आता है, इसको 48 साइज आता है। तो भैया अपनी बहन के लिए भी सिलवा ले, क्या हो गया? इतनी भी हैसियत नहीं समझती उसकी कि उसको कम से कम अगर उसको सिलाया 800 रुपये का सूट मिल रहा है या 700 रुपये का सूट मिल रहा है, और ढंग के हैं, जो कलरफुल होते हैं, जो पहनते हैं सब घर में, ज़्यादातर लोग अच्छे भी दिखते हैं, वो उस काले गमछे से, अजीब व गरीब कपड़ों से उसको छुटकारा मिले। मैं ये पॉडकास्ट बना लूँ, फिर उसके बाद ना मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली वो मैं कलेक्ट करूंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कम्युनिटी पर लगाऊंगी, या अगर ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई है ना, फेस के साथ नहीं आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी कि इसका सेकंड पार्ट। तो ये सबको लेकर पहुंच गई है, पिज़्ज़ा को, कृष्णा को, सबको। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, कारपेट मिलती है। अब हम ज़मीन पे बैठने वाला जो ना एक नए स्टाइल का बना रहे हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ से हम जो है ना इंटीरियर का सामान लेंगे, कर्टेंस लेंगे जब हमारा घर रेडी हो जाएगा। ब्रांड हमने यहाँ से सामान दिलवा दिया है। यहाँ बच्चा इससे चिपक के बैठा हुआ है, जबकि वो बच्चा तो नॉर्मल खेलता रहता है इधर उधर, मतलब देखता है, बैठता रहता है, इधर उधर करता है, लेकिन वो चालू से चिपका हुआ है, और उसने हाथ जो है ऐसे करके उसके पूरे गाल पे हाथ रखा हुआ है। समझ नहीं आई मुझे ये फीलिंग, ऐसी फीलिंग आ रही थी देखकर कि मानो या तो वो डर गया है किसी चीज़ से, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे करके, जब बच्चे उदास होते हैं ना तभी वो ऐसे माँ के सीने से लगते हैं, वरना ये बच्चा तो मुझे हमेशा खुश खेलता नजर आता रहता है इधर उधर। जब तबीयत खराब होती है तो उदास नजर आता है, या फिर सोता हुआ होता है तो कंधे से चिपका हुआ नजर आता है, क्योंकि इस औरत को तमीज़ है ही नहीं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। हमने यहाँ से लिया था कारपेट, हम इस बार हम जमीन में नहीं बिछा रहे। चालू ने कुछ नया सोचा है। चालू ने कुछ नहीं सोचा, ये जो तेरी बहन बैठी है ना पीछे वाली, सॉरी चालू की बहन बैठी है पीछे वाली, जो बैठी है ये उसकी काम वाली बहन, वो उसका दिमाग चलता है और उसका भी दिमाग नहीं चलता, नकल में अकल लगाती है। वो पिंटरेस्ट पे बैठी रहती है सारे दिन, हेयर स्टाइल देखेगी, नेल्स देखेगी, कॉपी करेगी किसी की चीज़, और उसमें भी मीठा मीठा बनाएगी, मीठा खाएगी और मीठा ही खिलाएगी। अरे भाई ढंग की चीज़ कर ले कुछ, और नकल से कब तक काम चलाएगी भाई, असल करो ना। तो ये दिमाग भी इसी ने चलाया है, इसी ने इसको आइडिया दिया होगा, क्योंकि चालू तो अपना दिमाग भी नहीं चला सकती, हाथ पैर तो छोड़ो, वो दिमाग भी नहीं चला सकती। घर चालू का, फैमिली चालू की, बच्चा चालू का, हस्बैंड चालू का, देखभाल कौन करेगी? पिज़्ज़ा करेगी, क्योंकि वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, पिज़्ज़ा पैदा ही इसलिए हुई है। तुमने फाइनल कर लिया है ना, कब दे देंगे? 2 दिन बाद दे देंगे। और अपने आप को हीरो बना घूमता रहता, अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। भाई मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं करते और फिर भी उनका देखो ईगो 7वें आसमान पर होता है। भाई तू है क्या चीज़? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, चश्मा एक ही चश्मा है। साले साहब की जिसकी नकल करता है उसके पास तो इतना कलेक्शन है कि उसने चश्मों के लिए घर में जगह बना रखी है, इसका एक ही चश्मा है, हर जगह लगा के उसे घूमता है, वेल्डिंग वाला भैया। और इस औरत को देख लो, अपने बच्चे को लेने की आदत नहीं है ना, तो लेके चल कैसे रही है, मतलब उसको ऐसे लटका रखा। ये स्क्रीनशॉट तो मैं भाई कम्युनिटी पे जरूर मैं लगा दूंगी, कम्युनिटी पे आप देखना। इस पागल औरत को अपना बच्चा गोद में लेना भी नहीं आता, कैसे लटका रखा है बेचारे बच्चे को, कि जैसे मुझे तो ये लग रहा था इसके चलते चलते कि अब गिरेगा अब गिरेगा। अरे तुझे लेना नहीं आ रहा तो पिज्जू के दे देना, क्यों लेकर आती है उसे अपने साथ? इसलिए तो उसे लेकर आती है। फट 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 चल रही है, और ऊबड़ खाबड़ जगह है, कबाड़ा सा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या तिनके पड़े, कहाँ घुस रहा है गोदाम में लेके कबाड़ खाने में। लेकिन ये गुड फॉर नथिंग आदमी, जबकि खुद रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, फिर भी अपना बच्चा नहीं संभाल रहा। क्यों नहीं संभाल रहा पता है? क्योंकि चालू को कैमरे पर दिखाना है कि मुझे मेरा बच्चा लेकर चलना है। अजीब ही ऑब्सेशन है भाई इस औरत। और आके देखो क्रॉफर्ड मार्केट, यहाँ जब आते हैं तो यही सामान ले जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। फ्रेंड्स आज नीट का एग्ज़ाम था, और फ्रेंड्स जो भी बच्चे दे रहे हैं ना एग्ज़ाम, सबकी है, अपने अपने पे जो है वो रखो, फेथ रखो, और आप सोचो मत, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। अरे भाई एजुकेशन पर ज्ञान देने वाली तो दुनिया की आखिरी पर्सन होनी चाहिए।
कहती है हमने देखा है लोगों को 3-3 4-4 साल तक मेहनत करते हुए, जो तुझसे और तेरे भाई से, तेरे घर के बच्चों से तो होती ही नहीं, एटलीस्ट उनसे जो तेरे पास रहते हैं। तो इसलिए दिल छोटा मत करना। होता है भाई, उनका दिल छोटा होता है जो मेहनत करते हैं और फिर भी 19-20 नंबर से रह जाते हैं ना। उन बच्चों से पूछ कर देखो। हाँ, वो बात अलग है कि इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए उन सब चीज़ों में, पर उन बच्चों को हर्ट होता है रियली में। मैंने देखा है कि जिन बच्चों को मेहनत करते हैं और 19-20 नंबर से जब ऊपर नीचे कुछ होता है और वो पूरी साल इतनी मेहनत करते हैं कि ना कहीं आना, ना जाना, ना कोई और चीज़ करना, ना एंजॉय करना, और पूरे जो है ना वो साल जो है डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ अपनी इसको कि मुझे किसी भी हाल में नीट जो है वो इतना क्रैक करना है। खैर, कभी कभी लक की भी बात होती है और कभी कभी थोड़ा बहुत रहता है कि प्रिपरेशन में कुछ ऊपर नीचे रह जाती है कमी। पर मैं तो यही कहूँगी फिर भी आप सिर्फ अपनी मेहनत पर और इन सब चीज़ों पर पूरा विश्वास करें, डेफिनेटली होगा। और इन केस अगर नहीं भी होता है, किसी भी रीज़न से कुछ ऊपर नीचे होता है, तो दिल छोटा ना करो। और ऐसी बात नहीं है, आप अगेन दोबारा से फिर से मेहनत करो। अरे हम तो अम्मी आपके साथ चाय पीते, आप तो पहले पी के बैठ गए। हाँ, पता नहीं था ना महारानी जी आ रही हैं, पहले महारानी जी पियेंगे, महारानी जी रिकॉर्ड करेंगी और फिर उनसे पूछेंगे हमें टॉस खाने हैं, नमकीन खानी है, क्या खाना है। हद हो गई यार। तो खाला ने जवाब भी दे दिया, तुम पीते हो थोड़े कम दूध की, हम थोड़ा अच्छे दूध की पी लेते हैं। अब ये क्यों ना पिए, खाला कमा रही है तो दूध वाली चाय तो पी ही सकते हैं। और वही सेम चाय इनकी माता जी को भी दे दी है, गाड़ी गाड़ी चाय पियेंगे मग्गा भर भर के। फ्रेंड्स, मुझे ना पूरी दूध की चाय ना अच्छी नहीं लगती। ना लगे हमें क्या, अगर पानी नहीं होता ना बहुत भारी सी लगती है। ये नहीं छोड़ सकती कुछ भी चीज। अब ये आया है तो अब सो रहा है। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है नानी को, सिर्फ प्यार करने के लिए, गाल पे पुच्ची देने के लिए, गीली चुम्मी देने के लिए हुई है बस ये नानी। काम करने के लिए काम करने के लिए तो नानी है, यानी कि रू बेबी की नानी है, जो वाकई में नानी वाले काम कर रही है। कहती है अम्मी इसको ना बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आज हमने ना बहुत डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी तो इसने पूरा पोंछ लिया। बच्चे तो ऐसे है, चश्मा वो नहीं छोड़े, गले की चेन वो ना छोड़े, कान की इयरिंग वो खींच लें, इवन नोज़ पिन है ना उस तक को भी उनका मन करता है कि इसको भी हम खींच लें, क्योंकि उनको वो चीज़ें अजीब दिखती हैं तो वो सारी चीज़ों से खेलते हैं, पकड़ते हैं। और इसका तो लिपस्टिक ही बिगाड़ दी। मैंने तो सोचा हुलिया ही बिगाड़ दिया होगा बच्चे ने। हमने 4 बार बोला कितना सूना लग रहा है, कितना सूना लग रहा है। हाँ, पोते के लिए तो कभी ना कहा तुमने कैसी दादी हो, दोगली दादी। मतलब नानी का कौन सा फ़र्ज़ निभा रही हो तुम? नानी के सारे फ़र्ज़ तो वो दूसरी वाली नानी, छोटी वाली नानी निभा रही है और खाला निभा रही है। इनके घर की तो परंपरा हो गई है भैया, खुद के बच्चे पैदा करो और दूसरों के ऊपर डाल दो। और बाजा खाला को देख लो, सॉरी बेटी खाला को देख लो, अपने बच्चों की तो परवाह है नहीं। हमने जल्दी जल्दी काम निपटा लिए दोनों ने मिल के कि फिर हैदर आएगा तो उसे खिलाएंगे हम। हाँ, खिला लो, इंडोल में खिला लो। अपने बच्चों की परवाह करो मत। अब नानी भी बोली, भाई साहब नानी को भी 4 डायलॉग दे रखे हैं, क्योंकि नानी भी समझ गई हैं कि अगर मैं जो है अपना हिस्सेदारी नहीं दूंगी व्लॉग में तो मुझे सरका देगी यहाँ से। हमें तो बहुत याद आ रही थी, यहाँ बैठा, मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रही है यहाँ बैठे है मेरे साथ खेलता है। कहती है अच्छा आपको भी ना हैदर की याद आ रही थी, हमारी नहीं, तुझे कौन याद करेगा। हाँ करती है ना अम्मा, तब करती है जब अम्मा को एक्चुअली तुमसे कुछ खाने पीने को मंगाना होता है, दवाई मंगानी होती है। अम्मी देखो ये सब ड्राई फ्रूट लिए थे, सऊदी वाला शहद भी लिया था, फनी खाएगा और हैदर भी खाएगा। हैदर भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा। हैदर नहीं खाता, कोई बात नहीं तो तुम खा लेना फनी, सऊदी वाला है ये। हाँ, सऊदी वाला, इंडिया से कुछ नहीं लेंगे हम, कमाएंगे जरूर लेकिन। और अम्मी हमने ना पापा का गिफ्ट भी ले लिया, क्योंकि फिर 2 दिन बाद बर्थडे है और फिर हम जब जाएंगे, आज है इनके पापा का बर्थडे भाई, 6 मई को होता है। चलो हैप्पी बर्थडे इब्बू पापा। अब तो जगत अम्मी जगत पापा हो रखे हैं, तो हमने सोचा बाहर तो जा ही रहे हैं, दोबारा जाना नहीं होगा तो चलो पापा का गिफ्ट भी लेकर आ जाते हैं। चलो पहले खाना खाया जाए, आज हमने दिन में नहीं खाया था। इस आदमी को कितनी भूख लगती रहती है समझ में नहीं आता। और अब आता है वो मोमेंट, जिस मोमेंट के लिए मैंने पिछली बार भी बोला था। अरे ये फ्लावर मैंने लिए थे रील बनाने के लिए, चालू अपी वो ज्वेलरी की ऐड करनी है। याद है मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि इसने जो है वो फ्लावर लिए हैं और फिर रील भी बना दी, अब तो खैर अपलोड भी कर दी। रील वाला आपने मॉर्निंग में पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा। तो ये सब दिमाग कौन लगाता है? बिज्जू लगाती है। कहती है अच्छा तो तुम ये डेकोरेशन के लिए लाई थी, मुझे तो लगा तुम मुझे देने के लिए लाई हो। कहती तुम इनके 2 in 1 काम कर सकती हो। और फिर फनी को देखे कहती है मुझे तो कोई देता ही नहीं है। अरे भैया रहने दे, तुमने 10 साल इश्क लड़ा लिया, अब 3 साल तेरी शादी को हो गया, खत्म सब कुछ। एक्चुअली इनकी शादी में सब कुछ खत्म है सबकी। तुम ना ये कह सकती हो चलो अभी दिस इज फॉर यू। कहती है फ्रेंड्स हमारा भी दिल है, कोई हमें भी गुलाब दे। और देख रही है फनी की तरफ, फनी कहता किसने दिया है तुम्हें गुलाब? ये तो अम्मी कहती है पीछे ने दिया है। वो ये कहना चाहती है घर जावाएं गुलाब तो दे दिया कर मेरी बेटी को।
ऐसे थोड़ा ना कोई गुलाब देता है, तो कैसा देता है, तूने तो कभी जब भी ना दिया होगा, क्योंकि तू तो हमेशा फाफानंद रहता था। फाफानंद बोले तो खाली 200-200 रुपए के लिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, जीत रहा है, फिर उन्हीं पैसों से कह रहा है देखो मेरे 200 रुपये जीते, तो भैया उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और फिर बता दी फ्रेंड्स, हमें एक रील शूट करना है, उसके लिए हमें ये फैब्रिक चाहिए था सफ़ेद। अब इसको फैलाएगी, फिर रोज़ रखेगी, और ये सारा दिमाग किसका है? इसका, पिज्जा का। सैटिन का कपड़ा अच्छा है ना अम्मी? हाँ बहुत अच्छा है। ये रोज़ तुमने इसमें डालने के लिए लिया है? ओह थैंक यू पिज़्ज़ा। अब समझ में आया ना, ये जो पिज़्ज़ा इसके लिए करती है ना, जो ये सोच भी नहीं सकती, उसके लिए ये कभी भी इस लड़की को अपने से दूर नहीं जाने देगी, और आगे तो बिल्कुल नहीं निकलने देगी। जो इनोवेटिव आइडिया ये चालू अप्पी के लिए सोच सकती है, सोचो जब ये अपने लिए सोचेगी तब चालू का क्या होगा? सांप लौटेंगे भाई साहब। तो फ्रेंड्स, अम्मी, बेटी खाला और हैदर कप के ऊपर गए हुए हैं, बहुत देर हो गई है। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम वहाँ पर देख कर आते हैं, इसलिए हम भी ऊपर आ गए थे। तो क्यों नहीं जाती है भाई भाभी के घर जाने की? तेरे को इजाजत नहीं है क्या? और कहती है चलो चलो हम भी देख कर आते। और फाइनली इसको मौका मिला अपनी भाभी को छापने का बेलोग में। अब वो मुँह माने जान हैदर को खिला रही है भाई साहब बाथ टब में बिठा, लेकिन बाथ टब में बाथ नहीं हो रहा है, गेम हो रहा है। जनाब कहते हैं कम आ जाओ खेलो रूहान खेलो। पापा बॉलिंग कर रहे हैं और बेटा बैटिंग। चलो भाई, नकली हंसकर भी दिखा देते, फिर लोगों को लगेगा कि भाई भाभी बहन में आपस में बात नहीं होती है, कोल्ड वॉर चल रहा है। लो, कट्टू ऊपर खेल रहा था, कट्टू नीचे आ गए। अब दादी के घर आ गया रूहान, तो कहती है रिमोट वाली कार दो रूहान को, क्योंकि रूहान के लिए लेकर आई रिमोट वाली। तो फ्रेंड्स, ये जो ज्वेलरी आई ना, मुझे इसका शूट करना। चलो आ जाओ, चलो खिलाएंगे। अब चलाया तो भैया कार ना चले, और उसे छेड़ रही है, पिज्जा तुम अभी से ज्वेलरी देखने लगे, और इतनी प्यारी देखो चालू पे, ये मुझे चाहिए था। इसको सब चाहिए होता है भाई साहब, और ये सारी चीजें तो वैसे भी इसकी फेवरेट है। आर्टिस्टिक ज्वेलरी, जैसे नेक सेट होता है, जैसे ब्रेसलेट हो गया, या फिर आपके कंगन हो गए अच्छे, या फिर आपकी घड़ी हो गई, और ऊपर से जो है नेक पीस हो गया, या फिर रिंग हो गई। ये तो भाई साहब इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके देख भी नहीं तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये आइडिया इसी का ही है कि रिंग दिखाना है तो हाथ खूबसूरत लगने चाहिए, और खूबसूरत लगने चाहिए तो उसमें आप नेल्स लगाओ तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। वैसे भी भाई साहब इसके हाथ अजीब है, बहुत उंगलियां बहुत ही अजीब। और ये देखो सबसे अच्छी है, देखो पैक में तरह से आजकल ज्वेलरी पैक होकर आती है ना, अभी बाद में देखेंगे। देखा, उससे देखने नहीं दे रही और खुद देखने। अभी चलो पहले शूट कर लेते हैं। कहती हाँ पहले शूट कर लो, उसके बाद ले लूंगी। ऐसा खिलौना लेकर आई, वो चली ना। ये क्यों नहीं चल रहा बेटा? अब देखो अम्मी की थाली देख लो भाई, एक स्टेनलेस स्टील की ऐसी थाली है जो आपको कैंटीन में मिल जाएगी, रेस्टोरेंट में भी मिल जाती, हॉस्पिटल में भी होती है कि एक बड़ा सेक्शन होता है, फिर 3-4 अलग अलग टाइप के सेक्शन बने हुए होते हैं। तो उसमें अम्मी आलू पालक और कुछ आलू का कुछ रखा हुआ है, रोटी रखी हुई थी, और वो खा रही है। तो कह रही अम्मी ये पहले से खा रही थी, इसमें रख के खा रही थी। अगर आप देखोगे तो एक प्लास्टिक का कटोरा रखा हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा जो है कीमा रखा हुआ है, मतलब एक कटोरा है और उसमें कीमा है। तो एक तरफ हेल्दी खा रही है और एक तरफ अनहेल्दी खा रही है। और जिनको हाइपरटेंशन होती है, शुगर होती है, बीपी होती है, उनको नॉन वेज के लिए भी कई सारी चीजें जो है ना अलाउड होती है, और कई सारी चीजें नहीं अलाउड होती, जैसे कि आपको फिश और चिकन वो भी अलाउड है, और वो भी कम नमक मिर्च मसाले का बना हुआ और कम तेल घी का बना हुआ। और इनकी अम्मा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल में सख्त नॉन वेज के लिए मना करते हैं, यानी कि रेड मीट के लिए मना करते हैं। बोले तो आप चिकन के अलावा जो और मीट होते हैं वो नहीं खा सकते। लेकिन ये थाली बहुत अच्छी लगती है, देखा ये थाली खरीद ली, थाली प्लेट में खाने के बजाय चलो कम से कम थोड़ी तो अकल आई। दाल कम से कम इसमें भर के खाओगे तो फिर भी बेहतर है। आप दाल रोटी सब्जी चावल आप सेक्शन में रख सकते हो। कहती है अम्मी कल से आपका काम है थाली को पूरा भर कर खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब रखना है इसमें। और ये देखो खाला की थाली, खाला बेचारी ऐसे खा रही है वहाँ पे बैठ के एक ही प्लेट ले। अम्मी कल ये पूरी थाली बनाएंगे और थाली भर कर खाएंगे। लो भाई, एक और काम दे दिया अम्मी को, अब तुम्हें थाली के लिए वो सारी चीजें बनानी भी पड़ेंगी, जब तो सारे सेक्शन भरेंगे। अपने कंटेंट के लिए अम्मी को चने के झाड़ पर चढ़ाती रहती है। तो फ्रेंड्स, ऊपर काफी देर हो गई थी, तो आज हम यहाँ पे आ गए थे और हम फनी के लिए बना रहे थे स्पेशल वाले पुलाव। और यहाँ पे फनी के लिए बना रही थी ड्राई फ्रूट वाला मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। वो जो लेकर आया ना भाई साहब सारे ड्राई फ्रूट्स, वो खुद के लिए लेकर आया, मतलब उनका शेक बना के पी जाएगा, और ड्राई फ्रूट वाला वो दूध बना के पी जाएगा। भाई साहब बहुत ताकत की जरूरत है, इतनी कमर तोड़ मेहनत जो करता है वो आदमी। और यहाँ पे ना मैं कुछ चावल चिकन राइस बना रही हूँ, उसके लिए हम ये सब बॉईल कर रहे हैं और ये सब हम बना रहे हैं। और भैया इसका भाई इंतजार कर रहा है, यानी कि जो नान है वो इंतजार कर रहा है कि चलो अभी कुछ बनाए तो मैं कुछ खाऊं। अब आ गया भाई साहब, खुद ही देखने मखाने कहाँ है इसमें, ये डालो इसमें वो डालो इसमें, तू सब कुछ अपने पेट में डाल ले। फ्रेंड मैं सो गया था, मैं सो के उठ के आ गया हूँ, और चालू मेरे लिए बना रही है ये देखो दूध वाला, ये मसाले वाला दूध। इसे मसाले वाला दूध कह रहा है, उबाल के इतना गाढ़ा कर दिया और भगोने में खा रहा है गंवार कहीं का। और फिर आ गए भाई साहब ज्ञान बांटने के लिए, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हारा क्या मन करता है, कुकिंग करना है क्या करना है। कहता है ये मत सोचो चालू क्या बोलेगी, अम्मी क्या बोलेगी, फनी भाई क्या बोलेंगे, भाई भाभी क्या बोलेंगे, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो।
तुम करने कहाँ देते हो उसके मन की करनी है तो जाके देखो ना, पिंटरेस्ट अकाउंट देखो उसने क्या क्या सेव कर रखा है, करने दो उसके अपने मन की। उसको नेल्स का शौक है, बढ़ाने दो ना। उसको अच्छी अच्छी ड्रेसिंग का शौक है, बढ़ाने दो ना। हेयर स्टाइल कराने का शौक है, कराओ ना। लेकिन चालू अभी ये सब थोड़ी ना करने देगी भाई। अच्छी दिखने लगी तो कहती है रात भर सोचो, कहती है हाँ सोचूंगी। रात भर सोच के हमें बताओ, हम अगले दिन सबको बताएंगे। कहती है सपना तो उसका है चालू का, क्या तुम आगे डिग्री लो, बाकी तुम क्या करना चाहती हो। कहती सपना तो मेरा है, तो ये चाहती हूँ। तो कुछ नहीं चाहती है तो कुछ नहीं चाहती और किसी को नहीं चाहती है। कहती बाकी ये जरूरी नहीं है कि मैं सही हो सकती हूँ, तो सही होती ही नहीं है कभी भी। तो बताती है। तो फ्रेंड्स वो जो मेरा चिकन का था ना, वो जो मैं बना रही थी, वो मेरा अभी बना नहीं, और ये अभी अभी ऊपर से आया और इसको लगा कि बन गया होगा चालू अपी ने। भैया वो चालू अपी है तेरी, वो चालूगिरी करेगी, 50 बातें बनाएगी, 4 काम 50 लोगों से करवाएगी, तब जाके कुछ आके करछी हिलाएगी और फिर अपना नाम करवाएगी। तो इसको लगा रेडी हो गया, तो उसने कहा 2 घंटे हो चुके हैं। मैं जब आया तो पिज्जा अपी कुछ चला रही थी, मैं सोचा था कुछ बन गया होगा। अब आप समझे, पिज्जा अपी चला रही थी, ये बात नान ने कंफर्म कर दिया और ये अपने ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैं बना रही। नहीं भाई, पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा होता है। भाभी से ये भी सीख लिया कि पर्दे के सामने मैं हूँ, एक्टिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। अरे बीच बीच में हैदर को भी देखना पड़ता ना, तू कुछ नहीं देखती भाई। कहती हैदर को प्याज लग रही थी, प्याज मतलब प्याज की झल लग रही थी। फिर वो रोने लगा, फिर उसे अंदर लेकर के देख लो भैया उस बच्चे के साथ ये क्या क्या अत्याचार करते हैं। और सही बता रही हूँ ना, बहुत झल होती है प्याज में। पता नहीं, देखो सबको ही लगती है वैसे तो, मैंने जैसे सुना है, पर मुझे तो कुछ ज्यादा ही लगती है और बहुत देर तक मेरी आंखों से पानी जाता है। और फिर उसके बाद फिर समझो फिर मुझे जुकाम हो जाता है, क्योंकि फिर नाक बहती है मेरी एक साथ। कहती फ्रेंड्स अगर हम पंखा चला रहे हैं तो फिर आवाज नहीं आती है, और फिर एग्जॉस्ट क्यों नहीं चला एग्जॉस्ट चलाते हैं। अब अकल आई है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा बनने में। प्याज भूनने का हम पिज्जा को दे दे के तू ले बैठ के प्याज भून, तो सारी तैयारी कर ले, मैं आऊंगी, मैं करछी हिला के एक बार कैमरे से दिखा दूँ और फिर मेरा शूटिंग का डन हो जाएगा, फिर मेरे नाम मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी का काम तू बना के लेके करके आ। जैसे जब खाला इसकी फ्राई कर रही थी फिश, तो सारा इल्जाम लगा दी फ्रेंड्स ऐसे बनाते हैं, फ्रेंड्स वैसे बनाते हैं। अरे भाई साहब, और फ्रेंड्स हमारा दिल तोड़ दिया फनी ने। हमने इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी से, इतनी मेहनत कर करके अकेले सारे काम करके हमने तैयार किया खाना, और फनी ने खाने से मना कर दिया। बस ये इज्जत है। और आते के साथ ही फनी कहती है मुझे नहीं खाना, आपने कैसे बोला, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। अरे यार चालू अब बेचारे कुछ सांस तो चैन से लेने दे, एक एक सांस गिनती होगी ये कि मेरी मर्जी के बिना सांस भी मत ले लेना। कहते ठीक है मत खाओ, मेरा भाई खा लेगा। बाहर आके देखा कट्टू भाई तो दाल चावल खा रहा है। अब जब तू रात को 2 बजे खाना बनाएगी तो वो कुछ तो खाएगा, वो दाल चावल खा के गुजारा कर रहा है। फ्रेंड्स यही वजह है मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, ना तू करती है ना तुझे आता है, और जब तू करती है तो नौटंकी करती है और इतनी देर से करती है कि अगले दिन की कुकिंग का टाइम हो जाता है। कहते मेरे घर वाले मेरा बनाया हुआ खाना ही नहीं खाते, तेरी बहन खा ले। कहती मैं खा ही नहीं सकती, मैं चिकन नहीं खाती हूँ। तो तू वैसे भी कौन सा कुछ खा लेगी, तू तो लिक्विड पे रहने वाली थी। कहती चिकन है, पनीर होता तो मैं खा लेती। अच्छा भाई साहब चिकन हटा के खा ले, वैसे तो चिकन की ग्रेवी तो खा लेती, चिकन की पीस हटा के। भाई साहब पूरा खानदान नौटंकी है इनका। और दूसरी बात क्या हुआ उसकी लिक्विड डाइट का। अब पिज्जा को भी याद आ गया, भाई मैं इससे कुछ बनवाना चाह रही हूँ। मैं कब से पहुंच रही हूँ, रमजान से बोल रही हूँ कि मुझे एक चीज बना के खिला दो, तुम बना के नहीं खिला रही। क्या पता क्या, समोसा। हद है भाई साहब, अभी भी तुझे कसर है समोसा खाने की। मैंने कहा था ना इसकी भी डाइट कोई ऐसी नहीं है कि कम डाइट है, खा खा के इन्होंने ये हाल बनाया अपना। तो फ्रेंड्स हैदर अभी सो गया है, मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटूंगी कि देखो हम यहाँ पे आ गए थे अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। और हमारे जो फेशियल हेयर है ना, दाढ़ी बिल्कुल भी मत बोलना, फेशियल और हेयर बोलना, वो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा अलग लगता है बोलने में, गंदा नहीं दिखता। अगर ये बोलूंगी मैं कि मैं दाढ़ी बनाने आ गई हूँ तो बात अलग है। हाँ सो एक्चुअली उसको फेशियल हेयर ही बोलते हैं, किसी किसी के हार्मोन की वजह से ज्यादा हो जाते हैं। और भाई जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है, होती है, ये ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है, वो बहुत लोगों को होती है जिनको हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी हेयर ग्रोथ जो है, फेशियल हेयर ग्रोथ वो जल्दी जल्दी होती रहती है। तो कुछ लोग जो है लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं जैसे कि ये, कुछ लोग जो है वो अपना कटोरी कट करके कटोरा वैक्स करवाते हैं, उससे भी रिमूव हो जाता है, उससे भी 1-2 महीने में आ जाते हैं। कुछ लोग थ्रेडिंग से करा लेते हैं, तो सबका जिसका जैसे बनता है। बट हाँ, जिनको हार्मोन का इशू होता है उनको ये इस तरह से फेशियल हेयर आ जाते हैं। लेकिन इसका ये बताने का मतलब फेशियल हेयर का इनका तो है ही, खैर इसका बहुत टाइम से है पीसीओडी, और जब से पीसीओडी पीसीओएस होता है तो उनके साथ ये शुरू से ही प्रॉब्लम होती है। बट ये बताने का रीज़न क्या है पता है, ये कि जो लोग बात करते हैं कि पिज़्ज़ा की हेल्थ ख़राब हो गई है, पिज़्ज़ा को पीसीओडी है, पिज़्ज़ा को आगे के लिए लाइफ के लिए प्रॉब्लम होगी, तो ये उनको जवाब दे रही है कि पीसीओडी मैंने अपना रिवर्स किया है, पीसीओडी में सही फिर मैंने कंसीव किया है, और ऐसा होता है वैसे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड। अब देखा, मतलब उसका भी इसके पास जवाब है, पर अपनी बहन का इलाज नहीं कराएगी। देखो फ्रेंड्स, हेयर रिमूव करो ना तो फेस मॉइस्चराइजर होना चाहिए, तो ये देखो हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। अब तो हम आपको
आपको दिखा भी रहे हैं दाढ़ी बनाते हुए, इससे पहले तो हमने कभी नहीं दिखाया था, क्योंकि हमें जवाब देना था किसी को कि ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हमने किया था। अरे बहन तू इतनी मोटी नहीं थी अभी, तो अब जितनी पिज़्ज़ा हो रही है, पिज़्ज़ा ने तो अपना हाल बुरा ही कर रखा है। और ऐसे ही था तो तूने पहले क्यों वेट लॉस किया था, ऐसे ही रहने देती, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पीसीओडी पीसीओएस का तो बहाना है सिर्फ। जिनको पीसीओडी पीसीओएस होता है ना, वो भी अपनी कोशिश ये करते हैं लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपना वेट रिड्यूस करें, उसके बाद भी वो जद्दोजहद करते हैं और मेहनत करते हैं और अपने मुंह पर ताला लगाते हैं। तू ऐसी है ना तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन ने तुझसे तो सीखा। मुंह पे ताला तुम्हारे लगता नहीं है, हेल्थ इश्यूज तुम्हारे चलते रहते हैं, सोने उठने बैठने खाने पीने का तुम्हारा कोई टाइम नहीं, बकैती जितनी मर्जी करा। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा फेस क्लीन हो गया, 15 दिन तक हमारा ऐसे ही रहे। जिनको पीसीओएस पीसीओडी है ना, तो वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो देखो, इसके साथ मैंने वेट लॉस भी किया है, मैंने कंसीव भी किया है। देखा, ये जवाब है कि पिज़्ज़ा को आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट है तो होने दो, पीसीओडी है तो होने दो, मैं इलाज नहीं कराऊंगी। और उसके बाद फिर अगला दिन हो गया, फिर दिखा दिया है, फिर माँ बेटी को लेकर बैठ गई है कि अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। नहीं नहीं चलो भी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है आगे। मैं आपको बताती हूँ, इसका ये फैसला लेने वाली कोई नहीं होती है। जो चालू अपी इसको थोपेगी, जो बताएगी, जो इनका ब्रेन वॉश कर रखा है दोनों माँ बेटी का, आगे यही होने वाला है कि पिज़्ज़ा को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉलेज नहीं जाना चाहती, वो अपनी करियर लाइफ सेट करना चाहती है, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ेगी अब। इसलिए हमने कहा है कि जिसमें बच्चे खुश रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमें वही करना चाहिए। एट दी एंड इसका फैसला यही होने वाला है, क्योंकि ये खुद से दूर जाने नहीं देगी, इसलिए बैठ के ये बकैती कर रही है। होता वही फैसला है जो चालू अपी सबके लिए फैसले लेती है और दिखाएगी ऐसे जैसे इनके और इसकी माँ के ऊपर छोड़ रखे, दिखाने के लिए पिज़्ज़ा से ये भी कहलवा दिया, अम्मी आप बताओ। अम्मी से तो तू बड़ा सारी चीजें पूछती है, एक पैसे की तो इज्जत करती नहीं अपनी माँ की, और जॉब भी नहीं करनी इस लड़की को, करियर भी नहीं सेट करना इस लड़की को, और फिर कहती है कि मुझे प्रोफेशनल लाइन में भी नहीं जाना बेकिंग में, तो फिर करेगी क्या? बावली है, बस नकल करना है। बेटा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो तुझमें अकल है नहीं 1% भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रेजुएशन भी करो। अब ग्रेजुएशन ऐसी ही होगी इसकी फर्जीवाड़े में, जैसे फर्जीवाड़े में ना इसकी 11th और 12th हुई है। आप समझ लो फ्रेंड्स, उनका कोई आपके पास प्रूफ नहीं होगा, कुछ ये दिखाएगी नहीं, कभी कॉलेज नहीं दिखाएगी। तो जैसे फर्जीवाड़े में 12th 11th 12th हुई है, वैसे फर्जीवाड़े में इसकी ग्रेजुएशन होगी। जाएगी कहीं नहीं, सिर्फ यही टॉयलेट, बाथरूम, बच्चे का डायपर, चालू अपी का घर सजाना, चालू अपी की ग्रॉसरी लाना, चालू अपी की फर्मा बरदार बन के, नौकरानी बनकर रहना, यही जिंदगी का सूत्रधार है। सूत्रधार कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जिंदगी का मकसद यही है, लक्ष्य या मकसद। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था। अफनी कहता है इसको बीए करवा दो। बीए किस लिए होता है पता भी है? और होटल मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें कवर होती हैं जो एक्चुअली इस लड़की को इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में, फिर चाहे वो डेकोरेशन का हो या कि बेकिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो। और जब ये नॉलेज लेगी ना, तो भाई ये इसका अपना ज्ञान होगा, दुनिया भर का जो है ना, इसको काम, जॉब, वो सब कुछ भी मिल जाएगा। खुद से करना चाहेगी अपना तो वो भी कर लेगी, और उस काम को ये खुशी खुशी सीखेगी। लेकिन हाँ, यस, उसमें थोड़ी पढ़ाई की भी जरूरत होगी, और वो ये करना नहीं चाहती। अभी 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही चालू पे बड़ी तारीफ करती थी कि इसको ट्यूशन की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, नान को ट्यूशन की जरूरत होती है, पिज़्ज़ा को जरूरत नहीं है। आज अचानक उसको ना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना वो पढ़ना चाहती है, वो कूड़ मगज हो गई है। हमारे यहाँ कूड़ मगज बोलते हैं उनको, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जो अपने फैसले नहीं ले सकते, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जो कोई काम नहीं कर सकते, जो किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं होता, उनको कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल नहीं सकते, वो उनको बोलते हैं कूड़ मगज होना। और उसके दिमाग को बांधने के लिए, उसकी ब्रेन वॉश करने के लिए, उसके दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कहती है ऐसी बात नहीं है कि जिनके पास डिग्री नहीं है उनके पास काम नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। बेवकूफ़ है तू। डिग्री नहीं है तो कौन सी जॉब कराएगी? नैनी की, उसमें भी आपको चाहिए होता है कम से कम कुछ तो उसमें चाहिए होती है ना क्वालिफिकेशन, कि हाँ ठीक है, आप नैनीगिरी के लिए आप सक्षम हो, आप ये कर सकते हो। हाँ, तेरे घर की नैनीगिरी जरूर कर सकती है वो, हाई स्कूल फेल करने के बाद भी। इसलिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बताओ क्या करना चाहिए? इसलिए लोग कह रहे हैं कि नैनीगिरी का कोर्स करा दो, और या यूँ कह लो कि इंस्टीट्यूट खोल लेगी ये नैनीगिरी के, कैसे अपनी बहन का घर सजाते हैं, अपनी बहन के बच्चे को पालते हैं, अपनी बहन की टॉयलेट बाथरूम को साफ करते हैं, अपनी बहन का बेडरूम सजाते हैं, अपनी बहन की गृहस्थी को संभालते हैं, और बहन कुछ ना करे। तो ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है ये फ्रेंड्स। और डिस्कस करेंगे और भाई भाभी से पूछेंगे। वाह, याद कर लिया फाइनली इसने भाई भाभी। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इसका ग्रेजुएशन भी हो जाए और अपना ये बेकिंग का कोर्स भी कर ले, और देखते हैं कि फिर ये टाइम बचा के दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर सकती है। कॉलेज भी से कम जाना पड़े, वैसे कौन सा गई थी, मैंने क्या कहा था। ये सारी चीज़ों का जो इस तरीके से जो प्लॉटिंग लेकर चल रही है कि बस कैसे भी करके ना इसको जैसे बाहर ना जाए, मेरे अंडर रहे, कॉलेज ना जाए, कुछ ना करे, मेरे पास ही रहे, मेरे से दूर जाएगी तो
कुछ नई चीज़ें सीखेगी और जितना रहेगी। हम तो पहले ही कहा था फ्रेंड्स कि कॉलेज में इतना कोई रेगुलर नहीं जाता और यही मंडराती हुई इसी के साथ छाती पे बैठ के यहाँ सारे काम करती हुई नजर आएगी। ये अपने से दूर जाने ही नहीं देगी उसको बाहर, कुछ नई चीज़ें ना सीख ले, नए दोस्त ना बना ले, कुछ दिमाग ना पलट जाए, कुछ नई कोई इसके दिमाग में ये ना भर दे कि तू तो नौकरानी की तरह अपनी बहन का रह रही है, खुद का कुछ कर ले। कोई ऐसा फ्यूचर डिसाइड करता होगा बच्चों का, मतलब किसी ने 11th-12th के एग्जाम दिए और उसके बाद जब आगे करियर के लिए, आगे पढ़ाई के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इस तरह से प्लानिंग होती है। लाइक सीरियसली चालू कौन सी दुनिया में जी रही हो? तो फ्रेंड्स अभी कंफ्यूजन है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें क्लियर होगा हम आपको क्लियर कर देंगे। हमें तो पहले से क्लियर है, तूने हमें पहले से क्लियर कर रखा। कह रही है आगे का देखेंगे, हमें भी कम पता है क्योंकि कितने टाइम पहले हम वहाँ पे भोपाल में अपनी पढ़ाई छोड़ आए थे, इसलिए हमें नहीं पता। अरे 10 साल 11-12 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, आइडिया नहीं है। लोगों से बात करो। और तुम्हारी भाई भाभी वो कहाँ है? वो इतनी चीज में भी हेल्प नहीं कर सकते कि किसी से पता करे कैसे करना है, आगे के लिए क्या प्लान करना है, कहाँ एडमिशन दिलाना है। ये बताना चाह रही है कि हम बहुत मासूम हैं, हमें कुछ नहीं पता और भाई भाभी हमारी हेल्प नहीं करते हैं। लो भाई लो, नई बात सुन लो। कहती है उस टाइम तो हम बहुत ही ज़्यादा सीधे थे जब हम यहाँ पे आए थे। हमारे यहाँ पे तो ना बहुत ज़्यादा वो होता था, बस कॉलेज में बस बैठे, ऑटो में बैठे और कॉलेज पहुंच गए, रिक्शा में बैठे और कॉलेज पहुंच गए। यहाँ पे बहुत दूर है, हमें देखना पड़ेगा। और तुम भाई भाभी से पूछ लो, जो बेटर लगे वो कर लो, उनसे बात कर लो। फाइनली फनी ने कम से कम नाम तो लिया कि नहीं भाई भाभी से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों गंवारों को तो वाकई में कुछ नहीं पता। वैसे तो वो भी गंवार ही है, लेकिन हाँ इनसे बेहतर गंवार है, क्योंकि जनाब ने कौन सा कॉलेज कर लिया, ड्रॉप आउट है वो। उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि चेक इन चेकआउट करने के लिए भी क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, वो भी मैडम के ऊपर छोड़ देता। मुंबई से कोई देख रहा है ऐसे कॉलेज जहाँ पे जा सके, ट्रेवल कर सके, इसके लिए आसान हो सके। छोटी बच्ची है, ये गुम जाएगी। अरे भाई कभी तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा तुझे, जब यहाँ पे लाके जिम्मेदारी उठाई है तो। लेकिन दिमाग तो वही है अभी तक गंवार वाला, छोटी सोच रखने वाला। बाहर नहीं भेजेंगे, दूर नहीं भेजेंगे। फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, सिर्फ एक चीज से नहीं होता है। बच्चे को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बच्चा बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है, कंफर्टेबल है, नहीं है, दूर है, पास है। पास में कॉलेज होगा नहीं तो तू कॉलेज में पढ़ाएगी नहीं। वाह चालोपी, वाह शैम्पी, वाह। तो फ्रेंड्स आप भी बताइएगा। और अभी भी मेरा यही मानना है कि परसेंटेज और नंबर वो मैटर नहीं करते हैं। तो इसने मेहनत की है, ये पास है क्योंकि इसका इंटरेस्ट कहीं और है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। इसका इंटरेस्ट है डायपर साफ करने में, इसका इंटरेस्ट है हैदर का खाना बनाने में, इसका इंटरेस्ट है मेरा घर, मेरा बेडरूम सजाने में, इसका इंटरेस्ट है मेरे टॉयलेट बाथरूम साफ करने में, इसका इंटरेस्ट है मेरे कपड़ों को हाथ से धोने में, मेरे घर की किचन की ग्रोसरी साफ करने में, घर साफ करने में, किचन साफ करने में। कहती मुझे नहीं पता लोगों को, लोग आगे क्या बोलेंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हारा रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। पता तो इससे सब है कि मैं जैसे ही बता दूंगी ना, बातें जो है ना बवाल की तरह से फैलेगी और लोग बातें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको देखा है घर में पढ़े हुए, लोगों ने इसको कॉलेज जाते हुए नहीं देखा, कोचिंग जाते हुए नहीं देखा, एग्जाम डेज में ये कितनी सीरियस थी सबको पता है। तो लोग तो भाई बातें बनाएंगे। तू जिस चीज का मौका देगी लोग बातें बनाएंगे। तो अपनी बहन को समझा रही है कि जैसे मैं ढीठ हो गई हूँ, फनी ने मुझे ढीठ कर दिया, वैसे तुम भी ढीठ हो जाओ। कोई ये भी बोलेगा अरे कम नंबर आए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि तुम कितनी अच्छी हो, उन्हें पता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। लेकिन हमारे साथ जाती हो तो तुम्हारी कितनी तारीफ होती है। हाँ सब कहते हैं चालूपी की नौकरानी आ गई है, चालूपी ने बच्ची के लिए नैनी रखी हुई है, तुम कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो, भेजा जो ना सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। अब थोड़े से तारीफ के 4 लाइनें बोल देते हैं ताकि लोग जो ना ये समझे कि भाई ठीक है, हाँ देखो बाकी पढ़ाई में अगर नहीं है तो बाकी चीजों में होशियार है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। जबकि इसका ये हाल इसी ने बनाया है, जो दिखाया है इसने दिखाया है, अच्छा दिखाया है तो इसने दिखाया है, बुरा दिखाया है तो इसने दिखाया है, और बुरे से बुरा दिखाया है तो भी इसी औरत ने दिखाया है। अब आइए बहुत भली बन के अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब उसे भली दिखाने की कोशिश करने। ये काम कर सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है, हर चीज में ये कर सकती है। और चालूपी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। भाई तूने अगर बहुत बड़ी बात बोल दी ना तो भाई मैं तो बड़ी हर्ट हो गई हूँ। कहती है कि ये सब काम कर सकती है, इस एज के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे यार इससे छोटी है मेरी बेटी और पिछले 3 साल से वो ये सारे काम इतना बखूबी कर रही है ना, चालूपी सुनकर ना मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तारीफ करने वाली बात नहीं है, उन्हें पता है, जो पर्सनली जानते हैं, जो मिले हैं मेरे बच्चों से, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे छोटी होने के बावजूद मेरी बेटी क्या कुछ करती है, कितना करती है, और हर चीज में आगे, ना केवल पढ़ाई में, घर गृहस्थी में, बाहर की जिम्मेदारी निभाने में, चाहे फिर वो कार चलाना हो, स्कूटी चलाना हो, बुलेट चलाना हो, या किचन संभालना हो, या बाहर का कुछ भी करना हो, एक एक जिम्मेदारी करना। और ये गाड़ी है कि इस उम्र के बच्चे में, अरे 22 साल की है ये, 22 साल में बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर उनके अगला स्टेप उनकी शादी के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, अगर उनको करियर
करियर में आगे नहीं जाना है, तो उनको जॉब नहीं करनी है, तो कुछ जगह पे तो आज भी ऐसा है कि अगर जॉब नहीं करने देते हैं या उनके यहाँ का कल्चर में नहीं बाहर जाने देते हैं तो इस एज में शादी कर देते हैं। और तुम जबान चला रही हो यहाँ पर बैठ के उसकी जिंदगी बर्बाद कर और उस गुड फॉर नथिंग तो तुम ही हो इसके लिए जिम्मेदार, तुमने उसको हर चीज के लिए इनकरेज करा है। अरे भाई साहब, इन बच्चों को तो इतनी इजाजत भी नहीं है अपने आप से कुछ कर सके। चालू अप्पी की भीख पर पल रहे हैं ये बच्चे। इससे छोटी होकर मेरी बेटी आज की डेट में वो काम है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी बेटी ना कर सके। बेटा फिर भी चलो बड़ा है, मैं उसको बोल सकती हूँ कि बड़ा है, और या लड़का है उससे भी, बेटे से भी ज्यादा मेरी बेटी काम कर लेती। तुमने इन्वायरमेंट दिया ही कहाँ है उस बच्चे को? काश इनको इन्वायरमेंट दिया होता, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे माहौल के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए तुम गाँव से उठा कर लेकर आए थे। लेकिन तुमने गाँव से भी बुरा हाल कर दिया। जिस जगह से तुम बिलोंग करते हो ना, वहाँ से बच्चे उसी माहौल में और ऐसे ज़्यादा महंगे स्कूल में ना पढ़कर भी ना वहाँ के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, और तुम वहाँ से उठा के लेकर आए अच्छा बनाने के लिए, और क्या हाल बना दिया इनका। शर्म करो चालू अप्पी। और ऊपर से तारीफ तो देखो, फनी कैसे कहता है, अरे तुमने बनाया इसको, देखो आज ऐसे बना दिया, आज वैसे बना दिया। अरे कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। इतना तो आज की डेट में मैं बताऊँ, 11 साल का मेरा भांजा है, वो ये सारे काम करता है जो पिज़्ज़ा के लिए कह रही है कि पिज़्ज़ा ऐसे करता है। वो ऑर्गेनाइज भी करता है चीज़ें, वो अपनी अलमारी भी लगाता है, अपनी माँ के 50 काम करता है। मैं मानती हूँ वो गलत है, 12 साल की एज में वो स्कूटी ड्राइव कर लेता है, बट लोकल में, बाहर नहीं। भैया दिल्ली के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वैसे भी उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। और इन्होंने सिर्फ नौकरानी बनाने के अलावा इन माँ बेटी ने और किया ही क्या इस लड़की के साथ। उसको तो फिर भी थोड़े से फायदे मिल गए हैं लड़का होने के नाते, बेड पे सोना, ब्रांडेड चीजें मिल जाना, काम घर के ना कराना, हर चीज में प्रायोरिटी देना, तो वो तो फिर भी फायदे में रहता है। अगर हर चीज में नुकसान में रही है तो ये डम्बो लड़की रही है, और आगे की जिंदगी भी इसकी डम्बो ही रहने वाली है, क्योंकि चालू अप्पी इसको अपने से आगे तो बढ़ने नहीं देगी। बड़े बहन तो साथ में थे, बड़ी बहन ने सिखाया, इसने सिखाया, उसने कहा अरे चल बस रहने दे, गुड फॉर नथिंग आदमी। तू खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तू खुद चालू के टुकड़ों पे पल रहा है, उसी की भीख पर पल। अपने लिए जो जिम वेयर नहीं खरीद सकता, जो कार्ट में डाल के रखता है और पपी फेस बना के अपनी बीवी को कह देता है, वो उसको ऑर्डर कर देती, मंगा के देती है, तो तू क्या ही करेगा लल्लो चप्पो के अलावा और झूठी तारीफ करने के अलावा, क्योंकि तेरा काम ही यही है, लल्लो चप्पो करो और फायदा निकालो। तो फ्रेंड्स, कोई लोग माने ना माने, लेकिन अपनी तरफ से ना मैं हर रोज इनको बेटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटर नहीं बना रही है तूने इनका भाजी पाला बना दिया, और मैं हमेशा इनके साथ हूँ। हाँ, तभी तो तूने उसकी हेल्थ, अगर तू इनके साथ है तो लेके जा अपने साथ जिम, ठीक है। अगर तू वाकई में इनको सपोर्ट करती है, अगर बढ़ते देखना चाहती है, तो इसकी हेल्थ की परवाह करके उसको अच्छी डाइटिशियन के पास ले जा, इसको डाइटिशियन प्रोवाइड करा, इसको स्कूल, अपने यहाँ अपने साथ जिम लेकर जा, इसको योगा जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करा, इसको टाइम से सोने दे, टाइम से उठने दे, अपने कामों से फ्री कर। रोज अल्टरनेट डे पर एक रील अपलोड करने दे, क्योंकि एक दिन बनाएगी अगले दिन एडिट कर अपलोड करेगी, फिर एक दिन बनाएगी अगले दिन एडिट कर अपलोड करेगी। अपने सोशल मीडिया पे काम करने देना, आगे बढ़ने देना चाहती है तो। पर मुझे पता है चालू अप्पी नहीं करने देगी, क्योंकि भाई साहब यही है चालू अप्पी की असलियत। तो मुझे ना इसको आगे, बहुत आगे लेके जाना है। कितना आगे? जितना तू पहुंच गई है चालू अप्पी, वो तो पॉसिबल नहीं है। कहती है कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है कि वो कितनी कैपेबल है। अभी तो तेरे कमेंट बॉक्स में ना 99% लोगों को यही दिख रहा है कि वो कितनी कैपेबल है। अब तू अंदाजा उस कमेंट से लगा ले कि जो कमेंट इसके लिए आ रहे हैं। मैं तो तुझे खैर क्या ही कहूंगी कि कितनी कैपेबल है कितनी नहीं है, लेकिन उसको पता है, उसकी मम्मी को पता है, और हमें पता है। ना उसको पता है ना उसकी मम्मी को पता है, सिर्फ तुझे पता है कि तुझे इसके भविष्य के साथ क्या करना है। खिलवाड़ और सिर्फ खिलवाड़, कि वो मेरे लिए क्या है और मुझे उसके लिए क्या करना है। उसे क्यों, उसके लिए क्यों? भाई कहाँ है? तू कभी भाई का नाम क्यों नहीं लेती है? तू सिर्फ इसका ही नाम क्यों लेती है? क्योंकि ये तेरे हिस्से में आई है, क्योंकि तुझे नौकरानी चाहिए थी, तुझे भाई नहीं चाहिए दूसरा, तुझे नौकरानी। भाई तो तुझे अपना सगा भाई भी नहीं चाहिए। तक पहुंचाना है अपने साथ रखते हुए। कह रही है मैं इसको अभी जॉब देख सकती हूँ, क्या एडिटिंग की जॉब, नैनी की जॉब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खुद से इंडिपेंडेंट हो। अब तेरे इतने बड़े दिन आ गए हैं, अपने आप को इतनी महान समझ रही है कि तू अब अपनी बहन को, कजन बहन को तू जॉब देगी, जैसे इसकी माँ को तूने नानी की जॉब दी है। सॉरी माय मिस्टेक, नैनी की जॉब दी। तो इसी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। तो आप बताओ हमें फ्रेंड, हमें क्या करना है? तू कुछ मत कर भैया, तुझे भूख लग रही है, तू जाके खाना खा ले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लो भाई लो, पिज्जा से कहलवा दे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा करियर बर्बाद करने दीजिए मेरी बहन को। और आप लोग जो मुंबई से देख रहे हैं ना, प्लीज सजेस्ट करो कि इसको क्या करा है। तू सजेशन का क्या करेगी? सिर्फ तू अपनी एंगेजिंग बढ़ा रही है। करना तुझे वही है जो तू ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। बकवास अपनी बंद कर, और कुछ अच्छा ही करना है ना तो वो सोचो जो मैंने बोला है, जो तुम्हारे कमेंट में लोग बोल रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज कर लो, अल्लाह हाफिज कर लो। इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।